हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है। गाइस आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। राजेश खन्ना से जुड़ी हुई है और सावंत कुमार जो डायरेक्टर है उनसे जुड़ी हुई है, और परान साहब है, टीना मुनी और पद्मिना कोल्हापुरी से जुड़ी स्टोरी। तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि सावंत कुमार और राजेश खन्ना में किस बात पे इतनी अनबन हो गई थी, और ये फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त थी। इस फिल्म का नाम भी बताऊँगा मैं। तो बहुत ज़बरदस्त कहानी होने वाली है गाइस। अगर इस कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं, सावन कुमार, राजेश खन्ना, पद्मिना कोल्हापुरी, टीना मुनीम के बारे में तो गाइस, और परान साहब के बारे में, तो ज़रूर मेरे वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है। और हाँ गाइस, एंड तक बने रहना तो ही आपको स्टोरी समझ में आएगा। अगर आप स्टार्ट में बीच में छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। तो एंड तक बने रहना। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको राजेश खन्ना और डायरेक्टर सावन कुमार और परान साहब से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ताज्जुब भरा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि राजेश खन्ना ने सावन कुमार को गालियाँ क्यों दी थी, और सावन कुमार राजेश खन्ना को मारना क्यों चाहते थे। परान साहब ने सावन कुमार को किस बात पर समझाया था, और परान साहब ने राजेश खन्ना को पिटने से कैसे बचाया था। और मैं आपको उस फिल्म के बारे में भी बताऊंगा जिसे राजेश खन्ना ने सिनेमा हॉल की बालकनी में खड़े होकर देखा था। जिस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना, परान ने एक साथ धमाकेदार रोल निभाया था, जिसमें एक नायक और खलनायक एक साथ नजर आए थे। और राजेश खन्ना इस फिल्म के क्लाइमैक्स में मरना भी चाहते थे, मगर डायरेक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। बहुत ही दिलकश और दुख भरा वाकया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करके इन किस्सों को डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर इन कहानियों के पीछे क्या हकीकत छुपी है। मेरे दोस्तों, मैं हर एक वाकये को बहुत ही गहराई में और तफसील से बताता हूँ, ताकि आपको हर एक बात डिटेल में पता चल सके। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी हर एक बात हर एक पॉइंट से जुड़ी रहती है। अगर आप वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कहानी सुनने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से और गौर से सुनिए। यह किस्सा है सन 1983 का, जब बड़े पर्दे पर राजेश खन्ना की बहुत सालों बाद एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सौतन, जो बड़े पैमाने पर सुपरहिट हुई थी। मगर राजेश खन्ना उस दौर में अपना स्टारडम खो चुके थे। उनके स्टारडम पर कब्जा अमिताभ बच्चन का हो चुका था। मगर राजेश खन्ना ने 1983 में अपने स्टारडम की छाप फिर से छोड़ दी थी। सुपरहिट फिल्म सौतन को देखकर इस फिल्म को रोमांटिक डायरेक्टर ने सजाया था, डायरेक्टर सावन कुमार ने। दरअसल सावन कुमार राजेश खन्ना को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे 70 के दौर में, मगर आप लोग जानते हैं कि 70 का दौर राजेश खन्ना साहब के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का दौर था। उस दौर में बड़े बड़े डायरेक्टर राजेश खन्ना साहब के साथ फिल्म बनाने के लिए तरस जाया करते थे। उसी दौर में एक डायरेक्टर सावन कुमार की आरज़ू 80 के दौर में पूरी हुई थी। सावन कुमार बैठे थे कि एक शाम उन्हें राजेश खन्ना का कॉल आया था कि सावन, मेरी डायरी खाली है, जब चाहो आ सकते हो और उसमें डेट लिखवा सकते हो। अगले दिन सावन कुमार खुशी खुशी राजेश खन्ना के बंगलो आशीर्वाद पर पहुंच गए थे। राजेश खन्ना ने सावन कुमार की मेहमान नवाजी की और शराब पीने पिलाने का इंतजाम चलता रहा। उसी दौरान डायरेक्टर सावन कुमार ने साउथ फिल्म की स्टोरी भी सुना दी। काका को स्टोरी बेहद पसंद आई थी। उन्होंने साउथ फिल्म को करने के लिए हाँ भी कह दिया था। फिर कुछ देर बाद जब सावन कुमार राजेश खन्ना से फारिग होकर उनके आशीर्वाद बंगले से बाहर निकले तो अपने आप से कहने लगे कि राजेश खन्ना कितने सुलझे हुए इंसान हैं। ना जाने लोग उनके बारे में इतनी नेगेटिव बातें क्यों करते रहते हैं कि
काका ऐसे हैं वैसे हैं, घमंडी हैं। मेरे हिसाब से तो काका बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर राजेश खन्ना और सावन कुमार की दूसरी मुलाकात फिल्म स्टूडियो में हुई, जहां पर सौतन फिल्म का मुहूर्त रखा गया था। वहां पर राजेश खन्ना को पता चला कि सौतन फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें मॉरिशस भी जाना है। फिर राजेश खन्ना अपनी वाइफ डिम्पल कापाडिया के साथ 2 दिन पहले ही मॉरिशस पहुंच गए थे। मतलब सौतन फिल्म की पूरी यूनिट 2 दिन पहले ही मॉरिशस पहुंच गई थी। डायरेक्टर सावन कुमार ने राजेश खन्ना, हीरोइन टीना मुनीम और परान इन सब का इंतजाम एक ही होटल में रुकने के लिए कर दिया था। लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनका एक चमचा भी गया था, जिसका नाम विजय कौल। वह एक लेखक था जिसे राजेश खन्ना ने सर चढ़ाकर रखा था। सौतन फिल्म की शूटिंग करने के लिए 2 दिन बाकी थे, क्योंकि यह लोग 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। इसीलिए सब लोग यहाँ वहाँ घूमने में मसरूफ थे। तो उसी रात राजेश खन्ना और उनका चमचा विजय कौल अपने कमरे में बैठे शराब पी रहे थे। यह दोनों शराब के नशे में इतने धुत थे कि दोनों भी टल्ली हो चुके थे। ना इन्हें होश था और ना ही कुछ खबर थी। शराब पीते पीते इन लोगों को रात के 3 बज गए थे। जब राजेश खन्ना को एहसास हुआ कि उन्हें भूख लग रही है, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, गाड़ी जल्दी निकालो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलो, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। इस पर ड्राइवर कहता है कि सर जी, मॉरिशस का रूल्स है कि रात 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हर एक होटल रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। यहाँ पर सुबह के 6 बजे के बाद ही खाना मिलता है। यह बात सुनकर राजेश खन्ना ने ड्राइवर को 2-4 गालियाँ सुना दी। अपने कमरे से बाहर निकलकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंच गए और चीखने चिल्लाने लगे, कहाँ है सावन कुमार, कहाँ है? उसने बहुत ही घटिया इंतजाम किया है। उसने हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी नहीं किया है। गालियां बकते हुए राजेश खन्ना फिर से अपने कमरे में चले गए। उस समय डायरेक्टर सावन कुमार होटल में मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद जब सावन कुमार होटल के रिसेप्शन में पहुंचे, तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि आपके लाडले मेहमान राजेश खन्ना ने हंगामा मचा रखा है, गालियां बक रहे हैं, होटल का माहौल खराब कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर सावन कुमार ने राजेश खन्ना को कॉल किया। सावन कुमार की आवाज़ सुनते ही राजेश खन्ना उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने हमारे खाने पीने का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया है। मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ। गलत गालियाँ सुनने के बाद डायरेक्टर सावन कुमार भी भड़क उठे थे। सावन कुमार ने राजेश को चुनौती देते हुए, नीचे तो आ, अभी देख लेते हैं कौन रहता है और कौन नहीं। बात बहुत आगे बढ़ गई थी। ऐसी गर्मा गर्मी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए थे। इसी तरह का हंगामा सुनकर परान भी अपने कमरे से भागते हुए रिसेप्शन की ओर पहुंचे थे, ताकि कोई भी मारपीट का हादसा न पेश आ जाए। फिर परान साहब ने डायरेक्टर सावन कुमार को समझाया कि काका नशे में धुत है, उन्हें कुछ खबर नहीं है कि वो कहाँ हैं और किससे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मेरे दोस्त सावन, तुम तो होश में हो, फ़ोन कट कर दो, हम काका को सुबह देख लेंगे, तुम शांत हो जाओ। इस तरह से परान साहब ने राजेश खन्ना को पिटने से बचा लिया था। इस शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और सावन कुमार ने बातचीत नहीं की, मगर 2-4 दिन बीत जाने के बाद राजेश खन्ना ने सावन कुमार से कहा, अरे मेरे दोस्त यार, तू तो मुझसे नाराज हो गया। इस बात पर सावन कुमार राजेश खन्ना से कहते हैं, काका आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर आप हर बार ईगो बीच में क्यों ले आते हैं। इस तरह से राजेश खन्ना और डायरेक्टर का पेचअप हो गया था। फिर सौतन फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट होने तक राजेश खन्ना ने ऐसा
बर्ताव दोबारा नहीं किया था। इन दोनों के पेचअप पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। नशे की हालत थी, शराब का नशा था, सुपरस्टार का भी घमंड था, चाहकर भी कुछ न कर सके इस बात का भी मलाल था। इसमें दोष न इसका था न उसका था, सारा कसूर नशे का था, तो यह हकीकत थी। राजेश खन्ना ने सावन कुमार को बेहिसाब गालियां दी थी, लेकिन वह नशे की हालत में थे। फरहान साहब ने इस तरह से सावन कुमार को समझाया कर सिचुएशन को संभाला था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राजेश खन्ना ने सौतन फिल्म को बालकनी में खड़े होकर क्यों देखा था। दरअसल राजेश खन्ना को सौतन फिल्म का क्लाइमैक्स पसंद नहीं था। उनका मानना था कि क्लाइमैक्स में हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी नहीं बल्कि मैं मरूंगा तो ये फिल्म ज़्यादा सुपरहिट होगी। पर यह आइडिया डायरेक्टर सावन कुमार को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने राजेश खन्ना को समझाया कि फिल्म की स्क्रिप्ट खराब हो जाएगी अगर आप इस फिल्म में मरेंगे तो, क्योंकि इस फिल्म की कहानी पूरी सौतन पर है, इसीलिए हीरोइन को ही मरना जरूरी है। काका आप टेंशन मत लो, यह फिल्म सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित होगी। जब सौतन फिल्म कंप्लीट होकर सिनेमा घरों में पहुंची तो इस फिल्म ने चारों तरफ तहलका मचा दिया था। सौतन फिल्म को देखने के लिए राजेश खन्ना भी एक थिएटर में गए हुए थे, लेकिन राजेश खन्ना को इंटरवल से पहले फिल्म अच्छी नहीं लगी थी। इंटरवल के बाद राजेश खन्ना ने देखा कि लोगों में इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गया था। गाने पर राजेश खन्ना के अंदाज पर लोग सीटियां और तालियां बजा रहे थे। यह देखकर राजेश खन्ना को बहुत खुशी हुई थी कि लोग उनके किरदार को पसंद कर रहे थे। राजेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह इस फिल्म को थिएटर की बालकनी में खड़े होकर खुद देख रहे थे। पूरा थिएटर हाउसफुल था। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा, सौतन फिल्म में राजेश खन्ना ने हीरोइन टीना मुनीम और हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ पहली बार काम किया था। सौतन फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी को देखकर राजेश खन्ना को लगने लगा था कि उनका स्टारडम वापस आ रहा है, क्योंकि टीना मुनीम और राजेश खन्ना की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। कुछ और भी सुपरहिट फिल्में राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने की थी, लेकिन कुछ सालों के बाद टीना मुनीम ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अंबानी फैमिली की बहू बनना था। तो राजेश खन्ना का सितारा फिर डूबने लगा था। यहाँ पर राजेश खन्ना के स्टारडम के आने और जाने पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। बुझा हुआ सितारा फिर चमका था, लेकर आ गया था किस्मत का नजराना, जिसने खुशी दी थी उसी ने मायूसी भी दी थी। मुकद्दर का लेखा था जनाब, वरना काका के सितारे के सामने कोई ना था। मेरे दोस्तों, डायरेक्टर सावन कुमार ने फिल्म सौतन को बेहतरीन डायरेक्शन तो दिया ही था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी ज़बरदस्त अपने किरदार को अंजाम दिया था। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो दूसरी तरफ विलन बनकर प्रेम चोपड़ा ने भी अपने कैरेक्टर को दमदार अंजाम दिया था। तो वहीं फरहान साहब ने भी अपने किरदार को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इसी तरह से इस फिल्म ने 1983 में वह मुकाम हासिल किया था, जिससे राजेश खन्ना ने अपने स्टारडम को एक बार फिर से बुलंदियों पर देखा था। आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि राजेश खन्ना डायरेक्टर सावन कुमार को गालियां क्यों दी थीं, और सावन कुमार राजेश खन्ना को मारना क्यों चाहते थे, और फरहान साहब ने राजेश खन्ना को पिटने से कैसे बचाया था, और राजेश खन्ना ने कौन सी फिल्म को बालकनी में खड़े होकर देखा था, और वो कौन सी फिल्म थी जिस फिल्म में राजेश खन्ना और फरहान साहब एक साथ दमदार किरदार में नजर आए थे।
सौतन फिल्म में राजेश खन्ना क्लाइमैक्स में मरना क्यों चाहते थे। इन सब बातों का खुलासा मैंने बहुत ही डिटेल में किया है। बहुत मेहनत करता हूँ मैं ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसीलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मेरा हौसला बढ़े और ऐसी जानकारी मैं आप लोगों तक हमेशा पहुँचाता रहूँगा। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि राजेश खन्ना की इस फिल्म को आप लोगों ने देखा है या नहीं। मेरी कौन सी शायरी आप लोगों को पसंद आई।